अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अहमद। अब बात करते हैं टू डिमेंशनल अरे के। टू डिमेंशनल अरे है क्या, ये काम किस तरह से करती है। टू डिमेंशनल अरे से मुराद है कि इसकी टू डिमेंशन है। सिंपल जो हम लोगों ने वन डिमेंशनल अरे यूज़ की थी, वो क्या करती है, वो एक रो आपकी क्रिएट कर देती है, ठीक है, जिसके अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप स्टोर कर देते हो। जबकि टू डिमेंशनल अरे उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आप रोज एंड कॉलम्स के साथ काम करते हो, ठीक है। ये पूरे एक टेबल की तरह, इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक टेबल की तरह हो जाती है। अब ये मेरे पास क्या है, एक टू डिमेंशनल अरे है। सिंपली एक मैंने अरे ली है जिसके अंदर 4 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होएगी। अगर हम लोगों ने इसे इंडेक्स वाइज कॉल करना है या इंडेक्स वाइज इसको जाना है, फर्ज करो अगर मैं कहता हूँ कि जी मुझे 1 और 1 इंडेक्स पे जाना है, तो मेरा 1 और 1 इंडेक्स ये बनेगा, यानी कि फर्स्ट रो, क्योंकि अरे के अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 होता है, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स जो होता है वो 0 होता है। तो ये 1 1 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सेम लाइक अगर मुझे इस पोजीशन पे जाना है तो डेट्स मीन मेरे पास सेकंड कॉलम और सेकंड रो और सेकंड कॉलम होगा, ठीक है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं, ज़्यादा समझ आएगी इसकी। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मेन। ये मेरे पास सिंपली एक क्या आ गया, इसका स्ट्रक्चर आ गया। अब टू डिमेंशनल अरे को देखते हैं कि 2D अरे काम किस तरीके से करते हैं। ये 2D अरे हम लोग लेते कैसे हैं, ये 2D अरे। अब मुझे एक इंट लिया, कोई भी अरे का नेम ले लेता हूँ मैं, ARR, और ये जो फर्स्ट मेरे पास डिमेंशन है ये क्या करती है, ये रो को क्रिएट करती है, रोज जो होती, ठीक है। ये फर्स्ट करो 3 रोज ले लिए हम लोगों ने, और क्या किया हम लोगों ने, 3 कॉलम्स ले लिए। 3 बाय 3 का हमने एक अरे बना लिया। अब इस अरे को रन टाइम पे भी आप वैल्यू दे सकते हो, और आप इसकी इनिशियलाइजेशन क्या कर सकते हो, स्टैटिक भी कर सकते हो। जिस तरीके से आप वन डिमेंशन अरे को वैल्यूज देते थे, ठीक है, कि डिक्लेरेशन के साथ ही इसकी वैल्यू भी इसको दे दी। अब इसको वैल्यू देने का जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आप एक ही जो रो पूरी की पूरी कंप्लीट रो है ना, जितनी भी उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स है, सभी की वैल्यूज आप एक ही टाइम पे देते हो। जैसा कि ये करली ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें मैं देता हूँ 2 5 6। अभी ये मेरे पास क्या है, टोटल 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये मेरे पास क्या करेगी, फर्स्ट रो को क्रिएट करेगी, यानी कि फर्स्ट जो, यानी कि एक रो है, उस रो के अंदर 3 कॉलम है, तो ये एक रो की वैल्यूज हैं, ठीक है। अब मुझे सेकंड रो पे जाना है, तो मैं कोमा से क्या करता हूँ, सेपरेट करता हूँ। तो ये मेरे पास क्या होगी, सेकंड रो होगी 89 80 और 30, ठीक हो गया, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2, ठीक है। और जो थर्ड इसका जो इंडेक्स है ये लास्ट है, तो लास्ट इंडेक्स -1 क्या होता, जो इसका टोटल साइज होता है, साइज -1 करें तो हमारे पास लास्ट इंडेक्स बनता है, ठीक है। तो 3 -1 2, तो ये इसका लास्ट इंडेक्स होएगा। सेम लाइक क्या करते हैं हम लोग, इसको देते हैं थर्ड कॉलम्स के लिए वैल्यू 89 45 और 39। ये मेरे पास आ गई वन डिमेंशन अरे की वैल्यूज, ठीक है। इसको सिंपली मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप और इंट लोकल वेरिएबल आई। स्टार्ट में कहाँ से करूँगा, 0 से, क्योंकि हमारा इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, और इसे मैंने रन कहाँ तक करना है, 3 तक करना है, ठीक है। और आई के अंदर इंक्रीमेंट करके ये मेरे पास आ गई रो के लिए, ठीक है। फिर मैं करता हूँ फॉर इंट जे, लोकल वेरिएबल लिया, ये भी मैंने स्टार्ट किया 0 से,
आई लेस देन, और ये क्या करेगा, नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं उनके लिए होगा जे प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं जाके क्या करता हूँ सी आउट, मेरे पास जो अरे है, अरे की जो रोज, और ये मेरे पास अरे का कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे जाके इसको मैं कर देता हूँ सी आउट एंड डन। इसको मैंने क्या किया, कंपाइल किया और रन किया, ये मेरे पास आ गई वैल्यूज। फर्स्ट जो मेरे पास अरे रो है उसमें जो वैल्यूज हैं 2, 5, 6 हैं, ठीक है। 89, 80 और 32 है, 89, 45 और 32 है। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, हैश इंक्लूड और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ इससे पहले सेट विथ, और इसको मैंने दे दिया 3। कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको अगेन रन किया, तो ये मेरे पास आ गई, ठीक है। अब वैल्यू सेपरेट आ रही है। अब यहाँ पे एक मजे की चीज देखने वाली है, ये कि ये तो अभी मेरे पास टोटल वैल्यूज लेके आ गया कि जो भी मेरे पास इंडेक्स की वैल्यूज हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बजाय 3 के रन करने के इसको मैं चलाता हूँ 5 टाइम, यानी कि 5 रोज कर लेता हूँ। अब अगर आप गौर करो तो ये मेरे पास फर्स्ट 3 जो रोज हैं, ये मेरे को फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 रोज मेरे पास कंप्लीट लेके आया है, सही लेके आया है। अब ये जो नेक्स्ट 2 रोज लेके आया है, ये रोज कहाँ से आएंगे, ये वैल्यूज कहाँ से आएंगे। तो जब क्योंकि वहां पे कुछ मेंशन ही नहीं है, कोई चीजें है ही नहीं है, तो इसलिए ये गार्बेज वैल्यू उठा के ले आया, ठीक है। तो ये गार्बेज वैल्यू इस तरीके से लेके आता है। अब हम क्या करते हैं, यूजर से कोई वैल्यू लेते हैं, इसको कर दिया मैंने मिनट, और ये मेरे पास खत्म हो गई। अरे को डिक्लेयर किया, इस अरे के अंदर जो हमने वैल्यूज लेनी है उन वैल्यूज को आप इस तरीके से भी ले सकते हो। अरे ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट इंडेक्स के लिए, ठीक है, या 1 और 1 एग्जैक्टली जो आप मतलब डिफाइन करना चाहते हो, जो हम लोगों ने देखा था अपनी लेक्चर में, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट अगर आप इस तरीके से वैल्यूज देना चाह रहे हैं कि उसको इंडेक्स वाइज वैल्यूज देनी है, तो इस तरीके से आप उसे इंडेक्स वाइज वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है। किसी भी इंडेक्स पे जाना है, फर्ज करो मुझे प्रिंट करवाना है अपना, कंट्रोल ये किया। अब एक और चीज, इसको अभी नहीं करते, अभी मुझे आउटपुट करनी है। ये मेरे पास 3/3 का हो गया, ठीक है, यानी कि 1, 2, 3। तो ये जो 80 है ये कहाँ पे पड़ा होगा, ये मेरे पास सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, ठीक है। तो सेकंड रो स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 से, और इसका सेकंड एलिमेंट क्या होएगा, 1, ठीक है। तो हम लोग सिंपली इसको क्या करते हैं, सी आउट करके देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली ये वाली वैल्यूज दे रही है हमें। कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको रन किया, तो ये मेरे पास 80 आ गया, ठीक हो गया। कि इसे हम लोगों ने इंडेक्स वाइज कॉल कर सकते हैं। अब यूजर से वैल्यूज लेनी है, तो इसको मैं करता हूं खत्म, वैल्यू लेते हैं हम लोग यूजर से, वही काम इंट आई, मेरे पास एक लोकल वेरिएबल 0 इंडेक्स से स्टार्ट किया, आई लेस देन इज इक्वल टू 3 कॉलम्स है, 3 रोज है मेरे पास, तो मैं पहले रोज के लिए लूंगा, और फिर मेरे पास क्या है, कॉलम, इंट जे मेरे पास लोकल वेरिएबल है, स्टार्ट होएगा 0 से, जे लेस देन इज इक्वल, ये भी 3 टाइम्स तक ही चलेगा, और जे में मैंने प्लस प्लस कर दिया, ठीक।
ठीक है। ये जो मेरे पास आउटर लूप है ये क्या करेगी, रोज को डिफाइन करेगी। ये मेरे पास जो इनर लूप है ये कॉलम्स को डिफाइन करेगी, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली मैंने सी इन किया, सी इन करके मैं क्या ले रहा हूँ, अरे के अंदर आई और जी, ठीक है। जितना भी इसका साइज होगा उस हिसाब से ये वैल्यूज लेता जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग बाद में प्रिंट करवा लेंगे यहाँ पे सी आउट की वैल्यूज, सी आउट inted values list in 2D array। सेव किया और ये जितनी भी है इसको मैं करता हूँ अनकमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको रन किया। अब ये एरर दे रहा है, अच्छा यहाँ पे मुझे टर्मिनेट कर रहा था, कंपाइल करके रन किया। अब फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, ये मेरे पास एक रो कंप्लीट हो गई, ठीक है। और ये मेरे पास आ गई थर्ड एंड लास्ट रो। ये मेरे पास आ गई सेकंड थर्ड। अच्छा मुझे लगता है हम लोगों ने आइट्रेशन ज़्यादा इनपुट के टाइम पे चला लिया, ठीक है, तो इसलिए उसने ये वैल्यूज ले ली हैं ज़्यादा, ठीक है। ये मेरे पास आ गया फर्स्ट रो, ठीक है। ये रही मेरी फर्स्ट रो, ये रही मेरी सेकंड रो और ये रही थर्ड रो, ठीक है। फोर्थ रो ऐड कर दी है, ठीक है। देखते हैं क्यों ऐड की है, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल लगा लिया है इस वजह से, क्योंकि इसका जो लास्ट इंडेक्स जो लास्ट होएगा वो 2 होएगा। अभी ये इसमें किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसको अगेन रन करके देखते हैं और ये इससे पहले मैं क्या करता हूँ, \n कर देता हूँ और सेव करता हूँ। अब रन करते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट रो के लिए, ये मेरे पास सेकंड रो के लिए और ये मेरे पास थर्ड रो के लिए, ठीक हो गया। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, ठीक है। इस तरीके से 2 डायमेंशनल अरे की इम्प्लीमेंटेशन होती है। यहाँ तक किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।